सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी कक्षा में दोहे याद करने का संकल्प लिया था, तो आज भी हम एक दोहा याद करेंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा दोहा है रहीम जी का दोहा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक बार फिर से सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है कि बड़ा होने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है। सभी बच्चों ने खजूर का पेड़ देखा होगा। खजूर का पेड़ बहुत लंबा, बहुत ऊंचा होता है, जो ना तो किसी राहगीर को, पंथी को छाया देने के काम आता है और ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़कर खा सकता है। उसके फलों को तोड़ने के लिए एक निपुण लोगों की आवश्यकता होती है, जो उस पेड़ पर चढ़ने में निपुण हों, और वो मतलब जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको प्रैक्टिस होती है, मतलब प्रोफेशनल्स। ऐसे लोग जो हैं उस पेड़ के मतलब वहाँ से खजूर को तोड़कर लाते हैं और वो खजूर हम तक पहुँचती है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, नॉर्मली जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो लोगों को, राहगीरों को, पंथियों को छाया भी देते हैं और उनके फल भी लोग तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं, आराम से उन्हें मिल सकते हैं। या वो पेड़ भी जब फल पूरा पक जाता है तो उसको गिरा देते हैं। पका हुआ फल पेड़ से स्वतः गिर जाता है। तो इसका भावार्थ ये है। अर्थ तो आपको समझ आ गया कि ऐसे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है, जो ना किसी पंथी को छाया देने के काम आता है, ना ही उसका फल आसानी से हम तक पहुंच पाता है। और भावार्थ ये है, क्योंकि दोहे जो हैं वो अर्थ के साथ साथ भावार्थ भी रखते हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि बड़ा होना है तो इंसान को सिर्फ बड़ा होना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि कोई उम्र में बड़ा हो गया, कोई पैसे से बड़ा होगा, कोई ज्ञान से बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे और गुणों का होना भी आवश्यक है। सिर्फ बड़ा होना काफ़ी नहीं है। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। किसी सुख सुविधा से या किसी ज्ञान से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता। उसके कर्मों से वह बड़ा होता है, और उसे, उसके अंदर सहन शक्ति, दूसरों के प्रति श्रद्धा, दूसरों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है, जिससे वह लोगों के काम आ सके। अगर वो ज्ञानी है, लोगों को अपना ज्ञान दे सके। अगर वो धन से संपन्न है तो लोगों की मदद कर सके। तो बड़ा होना जो है वो अपने कर्मों से बड़ा होना बड़ा होता है। इसका भावार्थ ये है। तो चलिए बच्चों, अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ इस पाठ का नाम है कहीं ऐसा ना हो। इट शुड नॉट बी, कहीं ऐसा ना हो। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी आज की परिस्थितियों से प्रत्यक्ष संबंध रखता है, कि जिस प्रकार हम मानव जाति पर्यावरण से, पेड़ पौधों से छेड़छाड़ कर रही है, उसमें अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार फेरबदल कर रही है, उसका खामियाजा हम ही को, मानव जाति को ही भुगतना पड़ेगा, जैसा कि हम आज भी भुगत रहे हैं। एक छोटे से सपने से इस पाठ को लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आपको, बच्चों को साथ में, मेरे साथ इस पाठ को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और हम लोग इस पाठ से सीखेंगे। बच्चों, हमारा हर ज्ञान, हमारी हर पाठ्य पुस्तक, हमारा हर पाठ जो हम पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि उस अच्छाई को हम कितना आत्मसात करते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं, अगर हम खुद उसे आत्मसात करेंगे तो हमारे साथ रहने वाले लोग, चाहे हम, देखो, आप चाहे बच्चे हैं, आपके साथ रहने वाले आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, हर वो उन चीज़ों का, उन गुणों का अनुसरण अवश्य करेंगे। तो अगर हमारे अंदर कोई गुण आता है या हम कुछ अच्छा सीखते हैं,
तो हमें उसे दूसरों के साथ उस गुण को बांटना चाहिए, उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए कि वो इस गुण को आत्मसात करें। तो बच्चों, जो भी हम अपने पाठ से सीखते हैं उसे हम अपने जीवन में अवश्य आत्मसात करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने महत्वपूर्ण पाठ की ओर बढ़ते हुए अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं, जिसका मैंने पाठ परिचय आपको मैं दे देती हूँ। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखेंगे और साथ में एक पेंसिल भी, ताकि कुछ रेखांकित करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप कर पाएं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि औद्योगिकरण के और विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण की स्वच्छता को हम पीछे छोड़ आए हैं। ओजोन गैस के तेजी से विघटन के कारण धरती का ताप बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत जो है वो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, उसमें छेद तक हो गए हैं और उसके कारण धरती पर का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, सभी बच्चे जानते हैं। हमें हर हाल में धरती को प्रदूषण मुक्त करके पर्यावरण को बचाना ही होगा, ये हमारा परम कर्तव्य है। आइए पर्यावरण के बारे में सचेत करती इस कहानी को पढ़ें। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए बच्चों, अब हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इससे मिलने वाले ज्ञान को आत्मसात करेंगे। अब्दुल तेजी से स्कूल की ओर बढ़ा जा रहा था। उसकी नज़र बार बार घड़ी पर चली जाती थी। वह काफ़ी लेट हो गया था। उसे डर था कि आज भी वह देर से स्कूल पहुंचा तो कक्षा अध्यापक उसे फिर डांट पिलाएंगे। इसी उधेड़-बुन में उसने आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो हैरान रह गया। काले काले बादल घुमड़ रहे थे, तेज़ हवाएं भी चलने लगी थी। अब्दुल ने अपनी चाल और तेज़ कर दी ताकि जल्दी से स्कूल पहुंच सके। हवा पूरी शक्ति से उसे पीछे धकेल रही थी, फिर भी वह जितनी तेज़ चल सकता था चल रहा था। तो आपने भी यह अनुभव किया होगा बच्चों कि जब आप कभी लेट हो जाते हैं स्कूल आने में, तो आपको ये होता है कि गेट बंद हो जाएगा, हमें अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, या हमें हमारे टीचर जो हैं, हमारे अध्यापक जो हैं वो डांटेंगे। तो आप भी बहुत जल्दी जल्दी भागते भागते आते हो ना, बिल्कुल वैसा ही हवा का वेग बढ़ता ही जा रहा था। अब्दुल को एक एक पग बढ़ाना, यानी कि एक एक कदम बढ़ाना कठिन हो रहा था। थोड़ी ही देर में वह हांफने लगा और बैठ गया। धूल के कारण उसने अपना सिर पीछे घुटनों में छुपा लिया। तभी उसे बादलों की तेज गरज और हवा की तीव्र सनसनाहट सुनाई दी। उसे लगा कि वह चक्रवात में घिर गया है। चक्रवात साइक्लोन बोलते हैं बेटा, जो बवंडर आते हैं हवा के। इसके बाद उसे कुछ भी होश ना रहा। काफी समय बाद शरीर पर ऊष्मा का, यानी कि गर्मी का तीखा स्पर्श पाकर उसकी चेतना लौटी। गर्मी के कारण शरीर में चींटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। सूरज की किरणें त्वचा झुलसाए दे रही थी। दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वह घबराकर उठ बैठा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक चौड़ी सड़कें फैली थी और किनारों पर विचित्र ढंग से इमारतें बनी हुई थी। अपने को अनजान नगरी में पाकर वह आश्चर्यचकित हो रहा था। सूरज की तेज चमक और गर्मी के कारण उसकी आंखें बंद हुए जा रही थी। सांसें धीरे धीरे ठहरती सी महसूस हो रही थी। दूर दूर तक छाया का नामो निशान नहीं था। तभी अब्दुल ने एक विचित्र आदमी को देखा। उसने अत्यंत चमकदार वस्त्र पहन रखे थे। अब्दुल की आंखें चुंधियाने लगी। जब बेटा हम कुछ बहुत चमकदार देख लेते हैं, देखे हमारी कभी ऐसा होता है कि पूरी आंखें ही नहीं खुलती, तो उसे हम आंखों का चुंधियाना कहते हैं। अब्दुल ने मदद के लिए पुकारा, अंकल सुनिए। अब्दुल की आवाज़ शायद उस व्यक्ति ने नहीं सुनी। वह उसकी तरफ ध्यान दिए बिना सामने की इमारत में चला गया। अब्दुल उसके पीछे पीछे दौड़ा। उस व्यक्ति को इमारत में जाते देख उसने जो ही अंदर घुसना चाहा, उसे शरीर पर बिजली का तेज झटका सा लगा। वह चीख मारकर दूर जा गिरा। उसकी चीख सुनकर वह व्यक्ति दौड़कर बाहर आया। उसे जमीन पर पड़ा देखकर वह चिल्लाया, कौन हो तुम? तुमने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा रखा है, ना ही ऊष्मारोधी कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारा दम घुट जाएगा। सूरज की किरणें तुम्हें जला देंगी। ये उस व्यक्ति ने अब्दुल से कहा। अब्दुल को उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक महसूस हुई, जैसे आवाज़ किसी खोखले पाइप से आ रही हो। वह व्यक्ति फिर बोला, अब तुम मेरे साथ आ सकते हो। अगले पृष्ठ पर आइए बच्चों, पृष्ठ संख्या 15। अब्दुल डरता डरता उसके पीछे हो लिया। कमरे में पहुंच कर उस व्यक्ति ने पूछा, तुम इस शहर में अजनबी लगते हो। मैं अब्दुल अचकचा बोल गया, मैं तो स्कूल जा रहा था, इधर कैसे आ गया कुछ पता नहीं। खैर क्या नाम है तुम्हारा? जी अब्दुल।
मेरा नाम बर्निज है। वह व्यक्ति अपना परिचय देता हुआ बोला, मैं ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचता हूँ। अब्दुल अभी सहज नहीं हो पाया था। वह भौचक्का सा यानी हैरान परेशान भौचक्का सा चारों ओर देख रहा था। उस व्यक्ति ने पुनः उसकी तंद्रा भंग की, यानी कि जब उसकी टकटकी लगाकर जो किसी विचार विमर्श में अपने विचारों में खोया हुआ था तो उसे उसकी तंद्रा भंग की। वह कह रहा था, एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए और बिना ऊष्मारोधक कपड़े पहने तुम बाहर निकल पड़े। जानते नहीं, वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि बिना मास्क लगाए जीवित नहीं रहा जा सकता। सूरज की किरणें इतनी तीखी हो चुकी हैं कि ऊष्मारोधी कपड़े ना पहनने पर त्वचा झुलस सकती है। ये ऑक्सीजन मास्क और ऊष्मारोधी कपड़े क्या भला हैं? ये अब्दुल ने पूछा। तुम्हें इतना भी नहीं पता? वह व्यक्ति आश्चर्य से उछल पड़ा। वातावरण में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है ताकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, और ऊष्मारोधी कपड़े सूरज की गर्मी और पराबैंगनी विकिरण से बचने के लिए विकसित किए गए हैं। ये चमकीले व चिकने होते हैं ताकि सूरज की ऊष्मा को परावर्तित कर सकें। इनके चकाचौंध से बचने हेतु हेलमेट में पैरालोट का चश्मा लगाया जाता है। पर सूरज इतना गर्म क्यों है? ये अब्दुल ने पूछा। अब्दुल का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर एक ठंडी आह भरते हुए बोला, यह सब हमारे पूर्वजों की अदूरदर्शिता का परिणाम है। क्या मतलब? अब्दुल ने कहा, हमारे पूर्वजों ने औद्योगिकरण और विकास की दौड़ में पर्यावरण को दांव पर लगा दिया। क्लोरीन व कार्बन जैसी वायु प्रदूषित करने वाली गैसों की वायुमंडल में अधिकता हो जाने के कारण ओजोन गैस का तेजी से विघटन होने लगा। फलस्वरूप वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित ओजोन की परत उधड़नी आरंभ हो गई। इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो ओजोन गैस द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी, सीधी धरती पर पड़ने लगी। इसी कारण धरती का ताप बढ़ गया और सूर्य की किरणें असहाय हो गई। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? अब्दुल ने पूछा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने निराशा से सिर हिलाया। अगर हमारे पूर्वजों ने समय रहते इस ओर ध्यान दिया होता तो यह नौबत ना आती। पेड़ लगाए जाते, हानिकारक गैसों के प्रयोग में कमी लाई जाती, हर संभव प्रकार से प्रदूषण में कमी की जाती, तो शायद इस समस्या से लंबे समय तक बचा जा सकता था। पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम उस अपंग व्यक्ति की तरह हैं जो मौत को धीरे धीरे करीब आता देखकर भी नहीं भाग सकता। इतना कहकर बच्चा पृष्ठ संख्या 16 पे आ जाइए। इतना कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसकी आंखों में भय की छाया नाच रही थी। अब्दुल भी सहम गया। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। आखिरकार वह व्यक्ति चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्षमा करना, मुझे काम से बाहर जाना है और मैं अब और समय नहीं दे सकता। इसके लिए मैं दोबारा क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी अब चलता हूँ। उस व्यक्ति की असुविधा का ख्याल कर अब्दुल उठ खड़ा हुआ और विदा लेकर बाहर आ गया। सिर पर चिलचिलाती धूप, तपती सड़कें, आंखें चुंधियाती इमारतें। अब्दुल परेशान हो उठा। हाँ, ये गनीमत थी कि उस व्यक्ति ने ऑक्सीजन मास्क वापस नहीं मांगा था। तभी अब्दुल की नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर के मीटर पर गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीटर की सुई लाल निशान की ओर बढ़ रही थी। इसका मतलब यह था कि कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन समाप्त होने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब्दुल की सांसें रुकने लगी। उसने अपना मास्क नोचकर फेंक दिया। उसने चीखने की कोशिश की तो आवाज़ गले में अटक कर रह गई। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। तभी किसी ने उसे झिकझोड़ा। आप पढ़ रहे हैं, इसकी कल्पना करके देखिए। अपने आप को इस स्थिति में महसूस कर देखिए कि किस प्रकार क्या अनुभव हो रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा अब्दुल, उस पर क्या बीत रही होगी। और ये इस सब किस कारण? सिर्फ पर्यावरण के घटन के कारण। अब्दुल हड़बड़ा कर उठ बैठा। सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। सामने माँ खड़ी थी। उन्होंने ही उसे जगाया था। ओह, तो यह सपना था, उसने अपने आप को समझाया। लेकिन तभी उसके भीतर से आवाज़ आई, सपना नहीं, आने वाले कल की तस्वीर थी। अब्दुल घबरा गया। उसकी समझ में ना आया कि वह क्या करे। वह तेजी से उठा और कमरे से बाहर चला गया।
अब देखो बच्चों, आपने इस बहुत अच्छे पाठ को पढ़ा। इसमें हमें बहुत बड़ी सीख दी गई है अपने पर्यावरण को बचाने की, उसकी सुरक्षा करने की, उसे सहेज कर रखने की, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उस पर्यावरण का लाभ उठा सकें। इसीलिए बोला जाता है कि हर बच्चे के जन्म के साथ एक पेड़ लगाना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो पेड़ बड़ा होगा। अगर एक ज़िंदगी जन्म ले रही है तो एक पेड़ जिसको भी हमें जन्म देना चाहिए, एक पेड़ को भी लगाकर उसे जीवन देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की, जिसने जन्म लिया, उस बच्चे की ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो जाए। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना, पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन करना, यानी कि उन्हें बचाना और उन्हें बढ़ाना, दूरदर्शिता से काम लेना, दूर की सोच रखना, विकास की होड़ में प्रकृति की अवहेलना ना करना। तो बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं हमारे बड़े बूढ़े या हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ संपत्ति, कुछ धन, कुछ धरोहर छोड़ कर गए, है ना। वो किसी भी रूप में हो सकते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने पर्यावरण भी हमें धरोहर के रूप में दिया, जिसे संभालना, जिसे संजो कर रखना, सहेज कर रखना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस पर्यावरण को, उस धरोहर को भोग पाएं, उसका इस्तेमाल कर पाएं और आगे वो भी उसे सहेज कर रख पाएं आगे अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो ये धरोहर है जिसे हम उतना नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज हम उस चीज को समझ पाते हैं। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से छोटे छोटे अपने बच्चों को उनको जागरूक करना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे विद्यार्थी जागरूक हो जाएंगे, उस दिन पूरा देश जागरूक हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे आप बच्चे हैं, जिस दिन आप जागरूक हो गए, उस दिन देश की जागरूकता दूर नहीं है। तो सभी बच्चे इस बात को समझेंगे। और बच्चों, अभी देखिए, आप देख रहे हैं हमारा देश जो है, पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो आप ये हर एक आपदा जो हम पर आती है, हमें अनुभव देती है, हमें सीख देती है। उससे सीख कर हम बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आविष्कारक हैं जो इसकी मेडिसिन या इसकी दवाई या इसका इंजेक्शन ज़रूर बना लेंगे, इसका वैक्सीन बन जाएगा, हम इससे निकल आएंगे। क्योंकि ये हमने देखा है पहले भी बहुत सारी ऐसी महामारियां आती रही हैं हम पर, और हमारे देश ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को संभाला और उसके लिए उसकी रोक के लिए और उसके नियंत्रण के लिए आविष्कार किए हैं। तो अब देखिए, अब तो पूरा विश्व लगा है, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हर एक आपदा जैसा कि हमें सीख देती है, तो आप इस आपदा से एक सीख लें। जैसा कि आप सभी बच्चे घर पर हैं, आजकल एक नया जो है क्रम चल रहा है कि हम इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, कि ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें हम घर के अंदर रख सकते हैं, उन्हें घर के अंदर रखकर हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, कि हमारे लिए सांस लेना शुद्ध हो और आसान हो। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि पर्यावरण कितना प्रदूषित है ना। लेकिन जो अब ये प्रदूषण के कारण तो बहुत सारे हैं। अभी कोविड-19 के चलते जिस प्रकार यातायात में कमी आई है, यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण, या लोग अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला पा रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो पर्यावरण जो है वो शुद्ध होने लगा है। लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलेगा। जब सब ठीक हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, काम भी करेंगे, फैक्ट्रियां भी चलेंगी, यातायात के साधन भी सब चलेंगे, तो हमें करना क्या है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो सभी बच्चे अपने घर में कम से कम एक इंडोर प्लांट ज़रूर लगाएंगे। जो हम टीवी में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, बहुत सारी एड्स देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अगर आप ये घर पर लगा लेंगे, घर की एयर प्यूरीफायर जिसे हम कहते हैं, तो घर की जो हवा है वो शुद्ध हो जाएगी। अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो भी वो उतना ही असर करेंगे। अब एयर प्यूरीफायर कितने महंगे आते हैं, लेकिन प्लांट्स तो उतने महंगे नहीं आते, पेड़ पौधे तो उतने महंगे नहीं आते। तो आप मैं कह रही हूँ, बाकी जो आपका मन करे अपने घर में इंडोर प्लांट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ पे चलते हैं। शब्दार्थ तो देखिए बच्चों, शब्दार्थ हैं लेट यानी कि विलंब होना, वेग गति या प्रवाह स्पीड, चक्रवात बवंडर आना, साइक्लोन आना, स्पर्श यानी छुअन,
त्वचा चमड़ी, भौचक्का, हैरान, विकर्ण, चारों तरफ फैलना, अदूरदर्शिता, दूर तक ना सोचना, परत, तह, अवशोषित, सोखा गया, नौबत, समस्याजनक स्थिति, उधेड़बुन, निर्णयहीनता की स्थिति यानी कि डेलिमा, पग, कदम, ऊष्मा, गर्मी या ताप, चेतना, होश, रोधी, रोकने वाला, तंद्रा, ध्यान, कंसंट्रेशन, परावर्तित करना, प्रतिबिंबित करना, विघटन, विनाश, उधड़ना, खुलना, असहाय, जो सहने योग्य ना हो, गनीमत, संतोषजनक बात। सभी बच्चे इन शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और एक बात और लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कि इस पाठ से आपने सबसे अच्छा क्या सीखा और ऐसा सबसे अच्छा आप क्या करने वाले हैं या आप क्या करेंगे, है ना। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम अपनी लाइव क्लास में इस बारे में बात करेंगे कि आपने इस पाठ से सबसे अच्छा क्या सीखा और आप सबसे अच्छा क्या करने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में और अपने अगले पाठ के साथ।